चैप्टर स्टार्ट होता है। हम लोग वॉर हीरो सोफिया को दिखते हैं जो बोलते हैं कि व्हाट पॉइजन। एक बंदा जो पूरे तरीके से जख्मी बोलता है कि यस। वो सोफिया को जिम्मेदार ठहराता है कि तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अब पॉइज हो चुके हैं तुम्हारी वजह से, एंड उनमें से यहाँ पे कुछ कैजुअलिटी भी होगी। सो यहाँ पे टाइम लिमिट होगा 4 आवर का। इतने में हम लोग देखते हैं कि सोफिया ने यहाँ पे आर्काना के जितने भी लोग थे उन लोगों की यहाँ पे लाशें बिछा दी थी। वो बंदा सोफिया को बोलता है कि हमारी कंडीशन को मान लो, हम तुम्हें एंटीडोट दे देंगे। सोफिया कहते हैं कि गुड, लेकिन आई रिफ्यूज। सोफिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। लगता है ऐसा है कि वो यहाँ पे उस आदमी की चटनी बना देगी। वो बंदा शौक में थी कि साला बोल क्या रही है। सोफिया क्लैरिफाई करती है कि मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं बचा जिसको तुम यहाँ पे पॉइजन दे सको, स्पेशली फॉर दोस ऑफ ब्लड लाइन। ये बेकार आइडिया था। एंड सोफिया पूछती है कि दूसरी बात ये बता कि तुम किसके लिए यहाँ पे आए थे। हम आंसू को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। सोफिया पूछती है यार इसके लिए आए हो ना। इधर हांसू को हम देखते हैं, वो पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने फैमिली को जहर दे दिया है एंड टाइम लिमिट 4 आवर है, एंटीडोट चाहिए तो एग्री करना पड़ेगा तुम्हारी कंडीशन से। रीनी कहता है कि राइट, तुम सही कह रहे हो। हांसू तुरंत उसके करीब आता है उसके फेस के एंड बोलता है कि वॉट एवर। रीनी पे वार करके बोलता है कि जो बन सके वो कर दे। हांसू सियंग तुम बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हो इस टाइम। रीनी कहता है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा मेडिकल ऑफिसर सेंटियागो यान है, उसका एक असिस्टेंट भी हुआ करता था, उसने बहुत टाइम पहले जॉब छोड़ दी है, लेकिन इस हालत में भी तुम अपनी हिम्मत दिखाने वाले हो। क्या हांसू सिया वो आगे कुछ बोले उससे पहले हांसू कहता है कि ओके तुम मेरे पीछे रिस्क की वजह से आए हो क्या, तो कोई फिक्र की बात ही नहीं है। इधर हम मैनेजर नाम और सियंगो को दिखते हैं। वो कहता है कि फाइनली आप आ गए। सेंटियागो यान इज हियर दोस्तों। तो चलो सबसे पहले पेशेंट की कंडीशन को देख लेते हैं। सेंटियागो यान यहाँ पे अपनी जॉब स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे वो अभी भी बेहोशी की हालत में थी। वो तुरंत उसको आके यहाँ पे एक इंजेक्शन देता है। इन कहते हैं कि पीपल्स आर कॉन्ट्राडिक्टेड, बीटिंग भी है वो यहाँ पे इरेगुलर हो चुकी है। आंखों देखे ऐसा लगता है कि न्यूरोटॉक्सिन एजेंट है जो ऑक्सीजन सप्लाई को यहाँ पे इंटरफियरेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। वो यहाँ पे तुरंत पूछता है कि क्या वेपराइज फॉर्म के कांटेक्ट में थी ये। मैनेजर नाम कहते हैं कि नहीं ऐसा तो मुझे नहीं लगता। तो मैं सेंटियागो यान यहाँ पे तुरंत ही ब्लड टेस्ट करने का आइडिया देता है। एंड सेंटियागो यान ये भी सजेस्ट करता है कि हमें 24 डिफरेंट एंटीवेनम सब्सटेंस का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा एंटीडोट बनाने के लिए, लेकिन उनके पास यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। सियंगो कहता है कि अभी इनसे हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्या कहते हो। मैनेजर नाम कहता है कि यह सही बात है, ये बहुत ही ज़्यादा बिजी है। यहाँ पे सेंटियागो यान ईयरफोन से बात कर रहा था किसी से एंड हम यहाँ पे लैब का सीन देखते हैं। सेंटियागो यान इजाबेल से यहाँ पे बात कर रहा था जो लैब में अपना काम कर रही थी। इन 2 छोटे बच्चे को भी हम लोग देखते हैं। इजाबेला कहती है कि समझ के सिम्टम्स से वो एग्जैक्ट मेडिसिन मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए बना दूंगी, लेकिन इनकेस सिमिलर सिम्टम्स के लिए क्या मुझे रेजिस्टेंस मेडिसिन भी यहाँ पे बना लेनी चाहिए। सेंटियागो कहता है कि यस एंड सॉरी कहता है उससे कि तुम बिजी हो, फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। हम लोग सैमडेक को देखते हैं जो यहाँ पे एरिस के बारे में बताता है कि वो जगह ऐसी है जहाँ पे पूरे के पूरे वर्ल्ड के सबसे वियर्ड लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे लोग जो कभी एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो लोग एंड्स की तरह वहाँ पे रहते हैं। वो है असल में एरिस। सो मैं मना करता हूँ तुम्हारी ऑफर को। मैं ऐसा नहीं दिखा सकता कि मैं अपने मिशन में फेल हो चुका हूँ। इधर रेनी हांसू सियंग से कहता है कि क्या ही बेवकूफ़ लोग हो तुम लोग। क्या एरिस के पास अभी भी कुछ बचा हुआ है जो हमें नहीं पता? क्या कोई मेडिकल टीम में ऐसा है जिसको हम लोग नहीं जानते? हांसू सियंग कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता। वो यहाँ पे रेनी की तरफ आ रहा होता है उसे मारने के लिए। हांसू सियंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था एंड कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा फिर से मुसीबत में आ गया है। इसका लुक देखो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भयानक यहाँ पे लग रहा है। उसकी पर्सनालिटी अब 82% पे आ चुकी थी। लेकिन तुमको मेरी फैमिली को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था, तुम्हें और कोई मेथड चूज़ करना था। और इतना कहते ही वो यहाँ पे रेनी के पेट में बहुत ही ज़्यादा तगड़े किक मार देता है। हांसू सियंग उसके ऑफर को रिफ्यूज़ करता है। रेनी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रेनी ने यहाँ पे बहुत सारे शॉकिंग पैड्स तक पहन के रखे थे कि इनकेस उसे फाइट करनी पड़े, लेकिन उस शॉकिंग पैड्स का यहाँ पे कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था। अब हांसू रेनी को यहाँ पे ख़त्म करने वाला था। रेनी सोचता है कि क्या करूँ मैं अब, मैं फाइटर भी नहीं हूँ, मैं ऐसी जगह यहाँ पे कैसे फंस गया यार। मुझे हमेशा की तरह हिडन रहना चाहिए था। तभी यहाँ पे एंट्री मारता है बीच में, और वो और कोई नहीं हमारी सनी थी जिसने हांसू सियंग के पैरों में यहाँ पे रस्सियाँ लगा दी थी और उसको पूरी तरीके से जकड़ लिया था। एंड वो समझ जाती है कि एरिस के पास यहाँ पे ऑलरेडी प्लान बी है। तभी यहाँ पे एक बाइक वाले बंदे को दिखते हैं जिसे यहाँ पे सन इन्फॉर्मेशन दे देती है कि एरिस के पास और कोई मेडिकल ऑफिसर है, तुरंत ही उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो और उसके ऊपर रेड कर दो। वो बाइक वाला बंदा कहता है कि क्वाटिप उसका फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर बनकर जिसकी लोकेशन हमें तुरंत मिल गई थी, वो यहाँ पे तुरंत ही यहाँ पे इजाबेला के लोकेशन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। इधर जिनचोल कहते हैं कि क्या वो लोग पॉइजन का यूज़ कर रहे हैं। एल्बर्ट कहता है कि यस, उन्होंने आसपास के सारे लोगों को वो दे दिया है, लेकिन लकीली सेंटियागो यान यहाँ पे एंटीडोट बना रहा है एंड इजाबेला भी उसकी हेल्प कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इजाबेला की लोकेशन के लिए ऑलरेडी 3 बार अटेम्प्ट उन लोगों ने कर दिया है। एनिमी टफ है, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। चिंचोल कहता है कि डिसाइड है, मैं समझ गया कोई रीइंफोर्समेंट कहाँ भेजनी है। टियांग एंड उस नए बंदे को इजाबेला के पास भेज दो। वो लोग निकल गए थे अपना अपना बाइक लेके। एंड टियांग कहता है कि मैंने एक सस्पिशियस बंदे को यहाँ पे ढूंढ लिया है। तुरंत ही उसका ऑर्डर मिलता है कि जल्द से उसे रोको, चाहे कुछ भी हो जाए। टियांग कंफर्म करता है कि यस, मैं ऐसा ही करता हूँ। तुरंत ही यहाँ पे डीजल के सामने एक बहुत ही बड़ा ट्रक आ गया था। एंड यहाँ पे जो न्यू कमर था वो कहता है कि मैं करूँगा ये काम, मुझे ये काम सौंप दो, मैं कंप्लीट कर दूंगा। वो बंदा बड़े ही चिल तरीके से था ऐसी सिचुएशन में भी। एल्बर्ट कहते हैं कि एक न्यू कमर ज्वाइन हुआ है इस टीम में, किसने उसे रिकमेंड किया था। हंसू कहते हैं कि मैं उसे जानता हूँ, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के थ्रू। उसने कहा था कि वी विल गेट अलॉन्ग एंड ही वाज ओके। एल्बर्ट कहता है कि अच्छा ये सीन है, अगर आपने उसे यहाँ पे रिक्रूट किया है तो चलो मैं भी देखना चाहता कि वो क्या कर सकता है। इधर वो बंदा चालू गाड़ी में गेट खोल के यहाँ पे ट्रक से कूद जाता है। इन कहता है कि चांगसू इज सेटिस्फाइड, वो वर्क रिलेटेड सेटिस्फेक्शन बेस्ड होता है ऐसा कह के ट्रक से यहाँ पे कूद ही जाता है। सामने ड्रिजल था जो यहाँ पे तुरंत ही ब्रेक लगाता है, वो भी नीचे गिर जाता है। साथ में उसकी बाइक यहाँ पे घसीटते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन बाइक के नीचे यहाँ पे एक बॉम्ब था जिससे बाइक एंड ट्रक जैसे ही टकराए एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो गया था। इन चारों तरफ सिर्फ यहाँ पे फायर ही फायर था। चांगसू एक ऐसा वर्ल्ड जानना चाहता था जिसमें कोई फियर ना हो, एक्शन जनर जिसमें यहाँ पे कोई ब्रेक ना हो। वो उसी जनर में यहाँ पे काम करना चाहता था। तुरंत ही वो मिडल ऑफ फायर निकल के ड्रिजल के पास आ जाता है। इस बंदे को लिटरली कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, ये सिर्फ एक्शन चाहता है लाइफ के अंदर। एक बहुत ही बड़ा तगड़ा मुक्का उसके चिन के ऊपर एंड उस बंदे का यहाँ पे पूरा का पूरा उठा के जमीन के अंदर गाड़ देता है। उसका यहाँ पे कुत्ता बना दिया था हमारे चांगसू ने। उसने अपना मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया। अब सारी की सारी चीज़ें सॉर्टेड थी एरिस के लिए। फर्स्ट टास्क था हिकारू कुरोदा को यहाँ पे रेस्क्यू करने का, जहाँ पे उसके भरोसेमंद आदमी पहुँच गए थे। सेंटियागो ट्रीटमेंट का उन लोगों को बस वेट करना था। एंड जो न्यू कमर थे वो बंदे इसाबेला को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे थे। लास्टली आर्केना का यहाँ पे जो मेन गोल था, 3 पीपल अराउंड थे, 3 लेजेंड, सेमडेक, सोफिया एंड हांसू सियोंग। सेमडेक या सोफिया ने यहाँ पे सिचुएशन को संभाल लिया था, लेकिन हांसू अब भी बैटल में था क्योंकि उन लोगों ने सारा का सारा फोकस एक साथ हांसू सियोंग पे लगा दिया था, जिससे वो लड़ाई और भी मुश्किल बन गई थी। चिंचोल यहाँ पे कहता है कि वो हांसू सियोंग है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता उसका एनिमी कौन हो, वो सबको ओवरकम कर देगा। हांसू यहाँ पे इस तरफ जो सनी ने रस्सियाँ लगाई थी वो सब तोड़ देता है। चिंचोल यहाँ पे कहता है कि मैंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, वो अपना गाड़ी यहाँ पे एक मोमेंट के लिए भी डाउन नहीं कर सकता। इधर हांसू के सामने कील चलते हुए आता है जो कहता है कि मैं ये सब कुछ देख लूँगा। हांसू पूछता है कि कौन है अब तो, अकेले लड़ेगा क्या मुझसे। गेल यहाँ पे कहता है कि क्या ये कोई इम्पॉसिबल टास्क है क्या, मैं तुमसे क्या अकेले नहीं लड़ सकता। वो दोनों अब एक दूसरे को यहाँ पे मुक्का मारते हैं। अब तक वो लोग हांसू सियोंग को मारने के बारे में नहीं सोच रहे थे। हांसू समझ गया था कि ये पंच अलग है, इसमें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावर है। गेल कहता है कि अब तक हमें ऑर्डर था कि तुमको हमारी साइड लेना है, लेकिन अब तुम यहाँ पे मुकर गए हो। हांसू सियोंग को दोस्त एक बहुत ही तगड़ी किक यहाँ पे उसके रिब्स के ऊपर मार देता है। हांसू से कहता है कि देखना चाहोगे क्या कि मैं तुम्हारे मास्टर से स्ट्रॉन्ग हूँ क्या। काने आरा कोटा, सही कहा ना। हांसू कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम यहाँ पे मेरे मास्टर से कैसे मिले। वो कहता है कि हम यहाँ पे पहले भी मिल चुके हैं। हांसू पूछता है कहाँ पे। गेल कहता है कि तुम्हारे मास्टर को जिसने मारा वो आदमी मैं ही हूँ। हांसू सियोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था, वो यकीन नहीं कर पाता कि मैं उससे मिलूंगा जिससे मेरे मास्टर को मारा था। तो दोस्तों अगले चैप्टर में यहाँ पे धमाकेदार फाइट होने वाली है। हांसू सियोंग क्या अपने मास्टर का यहाँ पे बदला कंप्लीट करेगा या फिर वो लोग सक्सेसफुली यहाँ पे हांसू सियोंग को डिफीट कर लेंगे। ये बंदा दिखने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है और उसके साथ यहाँ पे रेनी और सनी भी है। तो क्या लगता है दोस्तों हांसू सियोंग क्या यहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो दोस्तों यही था ये मैनेजर किम का चैप्टर 215। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाइप पॉइंट देना दोस्तों मत भूलना, ताकि मैनेजर किम के ऐसे ही नए नए एपिसोड आप तक यहाँ पे जल्द से जल्द आ जाए। तो हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।